हेलो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके फंक्शन, जो बॉडी ऑर्गन है हमारे, उसके फंक्शन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये एक तरीके का फैट ही होता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये फैट ही होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। जी हाँ, इनको हमें खाने के ज़रिए, चाहे वो प्लांट सोर्स हों चाहे वो एनिमल सोर्स हों, उनके ज़रिए हम अपनी बॉडी में इसको लेते हैं। इसके अगर आप बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसके चमत्कारी बेनिफिट्स हैं। यानी कुछ फैट्स जो होती हैं वो बैड फैट होती हैं, कुछ जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं, तो ये बहुत अच्छी फैट में शामिल होते हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं, हिंदी में जिसे कोशिका बोलते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेल्स को इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में ईंटें होती हैं, मकान बनता है, जो उसमें छोटी छोटी ईंटें लगाई जाती हैं, इनको मिलाकर पूरा मकान बनता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होती है, जो हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो इसको बनाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि आपके दिमाग से लेके दिल और लीवर, प्रोस्टेट, स्टमक, इंटेस्टीन, हर जगह, यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब जगह ये फैटी एसिड्स बहुत ही अच्छा हेल्प करता है इनको, इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और अगर बेसिक में जाएं हम, तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसके पेट में बन रहे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये बच्चे के जो डेवलप हो रहा है, फीटस जो डेवलप हो रहा है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसके हार्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो है डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सप्लीमेंट लेने के लिए। इसके अलावा अगर हम जो एडल्ट हैं उनकी बात करें तो इनके दिल के लिए, दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे दिल को कई बीमारियों से बचाता है। जो दिल में डेवलपमेंट होते हैं, किसी भी बीमारी का डेवलपमेंट होता है, उसको रोकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो दिल की किसी भी तरीके की सूजन को, किसी भी तरीके के दर्द को कम करने की सलाहियत रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी एलडीएल होता है, उसके लेवल को कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को ये बढ़ाता है। ये ब्लड के फ़्लो को भी, जो हार्ट मसल्स होती हैं, हार्ट के टिश्यूज़ हैं, उसमें ब्लड के फ़्लो को भी इंक्रीज़ करता है। इस तरीके से ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी दिल को बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये ब्लड प्रेशर को लो करता है, हाई बीपी की शिकायत को दूर करता है। ब्रेन की अगर बात करें तो ये हमारी ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डिप्रेशन जैसे जो डिप्रेशन होता है उसके जो लक्षण होते हैं, उसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, उसके लक्षणों को भी ये काफ़ी कम करने में मदद करता है। ये आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बालों को शाइनी बनाता है। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको, उसकी इसको ग्रोथ और डेवलप करता है और बालों को मजबूत बनाता है। ऐसे ही ये स्किन को भी चमकीला बनाता है, शाइनिंग प्रोवाइड करता है और स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फैटी एसिड्स 3 तरीके के होते हैं जनरली, DHA, EPA और ALA। जो दो पहले फैटी एसिड्स हैं, दो टाइप जो हैं फैटी एसिड्स के, DHA और EPA, इनके सोर्सेज जो होते हैं वो एनिमल सोर्सेज होते हैं। यानी जो नॉन वेज आइटम्स हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे जो कुछ वैराइटीज़ की फ़िश होती हैं, अच्छी वैराइटीज़ जिनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उन फिशेस में उनके नाम हैं, जैसे सैल्मोन फ़िश हैं, सार्डाइंस हैं। मछली में, इस तरीके की मछलियों में ये फैटी एसिड जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ऐसे ही EPA भी जो है मछलियों में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ सी फूड्स होते हैं, जैसे ऑयस्टर्स हैं, इनमें भी ये कुछ क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन जो इसके गुड सोर्सेज हैं वो मछली की वैरायटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है, या फिर इस पर डिपेंड करता है कि मछली का पालन किया गया है या फिर मछली नेचुरली नदी या फिर तालाब से हासिल की गई है। ALA जो होता है उसका जो सोर्स है वो प्लांट सोर्स है।
ये पेड़ पौधों से हमें मिलता है, यानी कुछ फलों से, कुछ ड्राई फ्रूट से हमें मिलता है, जैसे वॉलनट्स हैं, बादाम हैं, इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये वाला फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड होते हैं, अलसी होता है, इनमें भी गुड फैटी एसिड, या सोयाबीन है, इसमें भी फैटी एसिड पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो दोस्तों हम फैटी एसिड्स को इस तरीके से कंज्यूम, अगर आप नॉन वेज हैं तो आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार फ़िश कंज्यूम करके फैटी एसिड्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, इसको नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्लांट सोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको जो है नेचुरल सोर्स से हासिल करना ही फ़ायदेमंद साबित होता है। आजकल इसके कुछ सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स जो है ऑथेंटिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एडल्टरेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, जो सोर्सेज़ हैं इनको अगर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे हमारी बॉडी आसानी से फैटी एसिड्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, और ये हमें प्योर सिचुएशन में, प्योर फॉर्म में हमें ये मिलेंगे। जबकि जो सप्लीमेंट यूज़ करने पर अडल्टरेटेड भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर फ़ायदेमंद यही है कि नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करें, और ओमेगा 3 फैटी एसिड से होने वाले जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ।